आज डे नंबर 79 में हम बी केस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। क्या है जी? व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन एंड इट इज टू बी कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनल टू द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को बेस लेकर अब न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। जैसे प्रीवियसली हमने ए केस में क्या देखा था, न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके हमने ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल कैलकुलेट की थी, उसके बेस में उनकी एडजस्टमेंट डाली थी, जहां तो वो पैसे निकालते थे बिजनेस में, जहां और इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, अब इस केस में हम जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने जितना पैसा लगाया हुआ है उसको बेस लेकर जो न्यू पार्टनर है उसको बताएंगे तुम इतने पैसे लेकर आ। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन हम 3 सिंपल स्टेप में करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओके, अब एडजस्टेड कैपिटल हम एज इट इज कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे, उसमें जो ऐड होने वाला है वो ऐड कर देंगे और जो लेस होने वाली आइटम्स है उसे लेस कर देंगे। जैसे कि जर्नल रिजर्व, एक्सेस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारा कुछ आपका क्या होगा, ऐड। प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो ऐड होगा, और लेस क्या होगा आपका, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में है। ओके, उसके बाद और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सारा कुछ आपका लेस होने वाला आइटम आप लेस करोगे। ठीक है, और प्रॉफिट हो रिवैल्यूएशन पर, लॉस हो वो भी प्रॉफिट हो तो उसको ऐड करेंगे, लॉस होगा तो उसको लेस करेंगे। मीन सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपके पास कैपिटल निकल के आएगी उसे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओके, तो वो आपने पहले कैलकुलेट करनी है, सबसे पहला स्टेप आपका यही है। एंड सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। न्यू फर्म की जो टोटल कैपिटल बनने वाली है वो कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे ओल्ड, उनकी सबकी एडजस्टेड कैपिटल का लगाएंगे टोटल और मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर को। जितना भी ओल्ड पार्टनर का शेयर है उसको उसका रिवर्स ले लेंगे। ठीक है, मीन्स जैसे कोई भी आपका इनकमिंग पार्टनर आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचता है आप कैलकुलेट करते हो ना, 4/5 बचता है, तो आप 4/5 का रेसिप्रोकल लोगे। मीन्स 5/4 करके आप कैलकुलेट करोगे अपनी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। पहले आप बेस लेते थे, कैपिटल भी न्यू पार्टनर की होती थी तो शेयर भी न्यू पार्टनर का होता था, लेकिन अब क्या होगा, कैपिटल भी ओल्ड पार्टनर की होगी, वो भी एडजस्टेड, और जो शेयर भी होगा रिमेनिंग होगा ओल्ड पार्टनर का ही। ओके, फिर सिंपली कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करनी है न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन दैट बेस। कैसे होगी, न्यू पार्टनर कैपिटल इक्वल टू हो जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। जितना उसका शेयर है वो हम उसको दे देंगे। ओके, अब ये तो सिंपल हो गया हमारे 3 स्टेप, तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा न्यू पार्टनर का शेयर। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में ये भी लिखा आ सकता है कि जो भी न्यू फर्म बन रही है हमारी, उसमें जो भी कैपिटल रहेगी वो सभी पार्टनर की अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही रहेगी। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने जो टोटल कैपिटल कैलकुलेट की है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नमी रेशो में ही डिवाइड कर देना है आपने टोटल कैपिटल को। ओके, अब आप सोच रहे होगे सर हमने तो उनकी कैपिटल का टोटल लगा के तो उनकी टोटल कैपिटल बनाई है, तो हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि आपने ए और बी, सपोज 2 पार्टनर है, उनकी कैपिटल का टोटल लगा लिया। ए का 1 लाख था, ए का 50,000 था, तो ये बन गया 1,50,000 टोटल। ठीक है, लेकिन जो उनके शेयर हैं वो है 3:1। 3:1 शेयर है, लेकिन उनकी कैपिटल बन रही है टोटल 1,50,000। 3:1 के अकॉर्डिंग कितनी बननी चाहिए, डिवाइडेड बाय 4 कीजिए। जो हमारा बी है उसकी आएगी 37,500 और ए की कैपिटल बनेगी 1,12,500। मीन्स सी क्या विड्रॉल करवाएगा, ए को पैसे और लाने पड़ेंगे।
टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने एडजस्ट करनी है। पुरानी कैपिटल एडजस्टेड थी कि नहीं थी हमें क्या पता, उसमें क्या चल रहा था वो पार्टनर्स के बीच, किसी ने पैसे ज़्यादा लगाए थे किसी ने कम लगाए थे, उसका नहीं पता ना हमें। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में लिखा है कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो टोटल कैपिटल को, तो आपने सिंपली कर देना है। ओके, तो जो भी कैश एक्सेस निकलता है या फिर डेफिशिएट निकलता है उसका ट्रीटमेंट सेम करेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो कैश में करेंगे, अगर स्पेसिफाई किया है कि लोन क्रिएट करना है या फिर करंट अकाउंट क्रिएट करना है तो अकॉर्डिंग टू दैट करेंगे, जैसे सिंपली हमने प्रीवियस टॉपिक में किया ही है। ओके, अगर पहली बार इस लेक्चर पे आए हो तो चलिए फिर मैं आपको पहले लेक्चर पर भेज देता हूँ, आई बटन में जाइए और पहला लेक्चर देख के आइए, बहुत अच्छे तरीके से समझ लगेगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट समझिए, पहला कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, वो ईजी है इससे भी ज़्यादा, फिर ये कैलकुलेट कीजिए। अब उसके बाद हम थर्ड करेंगे। ओके, चलिए आगे इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 62 है हमारे पास, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, ए एंड बी इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, जो तो सिंपल है, ए बी पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है इनकी। द कैपिटल ए बी की दी हुई है रिमेनिंग आफ्टर एडजस्टमेंट, मीन्स आपको एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ए का 80,000 एंड 60,000 बी की है। ओके, और उसके बाद क्या किया है, दे एडमिट सी एज अ थर्ड पार्टनर, सी आ रहा है फर्म में, हु इज टू बी कंट्रीब्यूट सफिशिएंट कैपिटल, उसने सफिशिएंट कैपिटल लगानी है बिजनेस में टू एक्वायर, क्या करना है एक्वायर, 5th शेयर, मीन्स 1/5 शेयर उसने लेना है बिजनेस का। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इक्वली, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी दे दी साथ में, इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर। ठीक है, इक्वली मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है आपको, ए एंड बी से इक्वली लेना है, लेकिन उनकी ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है। और लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द कैपिटल टू बी बॉट इन बाय सी। अब सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा वो अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो चलिए फिर करते हैं इसको कैलकुलेट। सबसे पहले हम टोटल लगा लेंगे ए एंड बी की एडजस्टेड कैपिटल का। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल हमें गिवन है, कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी, पहला स्टेप हमारा बच गया। पहले स्टेप में हम जस्ट टोटल लगा लेंगे। ए एंड बी की एडजस्टेड कैपिटल का टोटल है 60,000 प्लस 80,000, दोनों की है 1,40,000। ओके, सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके एडजस्टेड कैपिटल को। तो एक है फर्म का शेयर, उसमें से 1/5 ले लिया सी ने, रिमेनिंग कितना हुआ, 4/5। ओके, तो कीजिए मल्टीप्लाई, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5 का रिवर्स करना है, 5/4 आ जाएगा जी। ओके, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आई हमारे पास कितनी, 1,75,000। अब थर्ड स्टेप में हम करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट ऑफ सी। सी की कितनी आ जाएगी, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय सी शेयर कर दीजिए, 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 किया तो सी की कैपिटल निकली हमारे पास 35,000। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। आपकी बुक में न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कैलकुलेट की हुई है, लेकिन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम 1/5 शेयर भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। ओके, अगर आपने करना है कैलकुलेट तो कर भी दीजिए, इतना मुश्किल काम भी वो नहीं है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 63, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर का कॉन्सेप्ट है इसमें, जो हमने अभी समझा है। तो क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, Ashish and Pankaj were partner in the firm sharing profit in the ratio of 4:3. On 31st March 2019 their balance sheet was as follow. बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास और नीचे लिखा है they agree to admit Salil as partner with 1/8 share in the profit of the funds on the following term. 4 terms है, ज़्यादा नहीं है कुछ भी, और बोला है prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of Ashish, Pankaj and Salil immediately after Salil's admission. तो चलिए फिर फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं इसका। हमारे पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी है, सलील विल ब्रिंग द कैपिटल ऑफ एक्सटेंड टू द 1/8 शेयर और टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट हैव बीन मेड। तो टोटल कैपिटल जो भी न्यू फर्म की बनेगी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसका 1/8 शेयर जो है वो सलील लेकर आएगा बिजनेस में। ओके, तो इसको तो हम बाद में ट्रीट करेंगे।
सेकंड है जिसमें बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 7000 से एंड प्लांट एप्रिशिएट हो रहा है 3500 से। तो प्लांट को डाल देंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड और बिल्डिंग को डाल देंगे क्रेडिट साइड। तो लिखिए बाय बिल्डिंग अकाउंट 7000 और डेबिट साइड लिख दीजिए टू प्लांट अकाउंट 3500। नेक्स्ट में हमें संडे डेटर पर प्रोविजन रेज करने को बोला है 650। तो बैलेंस शीट में हमारे पास प्रोविजन ऑलरेडी है 300 की, अब 650 की करनी है प्रोविजन। तो 300 सब्ट्रैक्ट करके इंक्रीज कितना आया 350 का। ओके, तो लिखिए फिर टू प्रोविजन ऑन डेटर्स कितना है 350। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में फर्म की गुडविल दी हुई है 56,000, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में देखेंगे, रिवैल्यूएशन में ये नहीं जाएगा। तो चलिए रिवैल्यूएशन की कर लेते हैं बैलेंसिंग। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 3850 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 7000। तो 7000 दोनों साइड लिख लीजिए और बैलेंस निकला हमारा डेबिट साइड कितना 3150। तो ये क्या निकला, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू आशीष कैपिटल अकाउंट, पंकज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारे पास रेशो दी हुई है 4:3 की, तो 4:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3150 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 किया तो निकला 1800 और पंकज का आ जाएगा 1800 और पंकज का आएगा 3150 मल्टीप्लाई बाय 3/7, तो ये निकला हमारा 1350। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सबसे पहले हम डालेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 80,000 हमें दिया हुआ है आशीष का और पंकज का दिया हुआ है 60,000 बैलेंस शीट में, एज इट इज हमने लिख दिया। ओके, अब बैलेंस शीट में और कोई भी आइटम ट्रांसफरेबल नहीं है कैपिटल अकाउंट को, तो चलिए फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल लेते हैं क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रॉफिट। हमने आशीष का कैलकुलेट किया था 1800 और पंकज का किया है 1350। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास एक है गुडविल जो फोर्थ पॉइंट में दी थी 56,000 फर्म की, उसका शेयर निकालिए सलील का कितना निकलेगा 56,000 मल्टीप्लाई 1/8, तो ये हमारा निकला 7,000। अब गुडविल के मामले में क्वेश्चन साइलेंट है कि वो कैश लेकर आया या नहीं, तो अगर साइलेंट हो तो हम इसे करंट अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर डाल दीजिए, लिखिए बाय सलील करंट अकाउंट। आशीष का आ जाएगा 7000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 किया तो 4000। सेम में पंकज का आ जाएगा 7000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 किया तो 3000। ओके, तो चलिए अब आशीष एंड पंकज का बैलेंस निकाल लेते हैं क्योंकि उसी के बैलेंस के बेस में हम कैलकुलेट करेंगे सलील की कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट साइड का टोटल लगा लीजिए, वो ही आपका बैलेंस है। तो लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिट का टोटल है हमारे पास आशीष का 85,800 और पंकज का 64,350। ठीक है, तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं सलील का कैपिटल। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे दोनों पार्टनर्स की। तो आशीष की प्लस कर दीजिए पंकज की कैपिटल 85,800 प्लस 64,350, तो टोटल कैपिटल ऑफ आशीष एंड पंकज की निकली है हमारे पास 1,50,150। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। उसको कैसे निकालना है, जो भी रिमेनिंग शेयर आता है आफ्टर डिडक्टिंग सलील्स शेयर, तो उसका हम रिवर्स शेयर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1,50,150 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 7। कैसे निकला, 1 माइनस 1/8 कर दिया हमने सलील का शेयर, तो बचा कितना 7/8। ओके, तो 7/8 का रेसिप्रोकल आ गया 8/7 या फिर रिवर्स बोल लो आप। ओके, तो आपकी टोटल कैपिटल फर्म की आ गई 1,71,600। तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे सलील का शेयर ऑफ कैपिटल 1,71,600 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/8, तो ये निकला 21,450। ओके, तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा सलील का 21,450, वो कैश भी ब्रिंग करेगा उतना ही 21,450। तो क्रेडिट साइड लिख दीजिए बाय कैश और वहां पर बैलेंस में। ओके,
तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ सलील। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट में दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के हैं वो 25,000 के, कोई चेंज नहीं है तो सेम एज इट इज रख दीजिए 25,000। और बिल पेबल में भी कोई चेंज नहीं है, नेक्स्ट हमारे पास वही है तो वो भी सेम एज इट इज लिख दीजिए 5,000। ओके, और उसके बाद हमारे पास कैपिटल के बैलेंस है वो हमारे चेंज है, वो हम नहीं लिखेंगे। तो चलिए लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट आशीष कैपिटल, पंकज कैपिटल, सलील कैपिटल। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आए हैं वो यहाँ पर आएंगे। आशीष का 85,800, पंकज का है 64,350 और सलील का है हमारे पास 21,450। ओके, तो टोटल कैपिटल आ गई हमारी फर्म की 1,71,600। तो चलिए सेम वे हम अपनी एसेट साइड भी प्रिपेयर कर लेते हैं। एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास कैश का बैलेंस 14,800, तो लिखिए कैश 14,800 प्लस कर दीजिए जो सलील पैसे लेकर आया 21,450 कैपिटल के रूप में। ठीक है, कि गुडविल तो वो लेकर नहीं आया, वो हमने करंट अकाउंट को डाल ली है। ओके, तो कैश का नेट बैलेंस कितना आ जाएगा 36,250। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेटर 30,500 के, तो उसमें से लेस कर दीजिए प्रोविज़न जो हमने की थी रेज्ड, नहीं कितनी की थी रेज्ड 2 लिखा था 650, तो टोटल हमारी कितनी है 650 सबट्रैक्ट किया तो नेट निकले हमारे पास डेटर 29,850 के। ओके, उसके बाद है हमारे पास स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया है तो स्टॉक एज इट इज लिख दीजिए स्टॉक 40,000। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट 25,000 का, प्लांट की हमने डिक्रीज की है वैल्यू, डेप्रिसिएशन हुई है कितनी 3,500 की, तो वो सब्ट्रैक्ट करके नेट लिख दीजिए 21,500। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम है बैलेंस शीट में बिल्डिंग की 60,000 है। ठीक है, बिल्डिंग हमारी हुई है एप्रिशिएट 7,000 से, तो इसको ऐड कर देंगे, लिखिए बिल्डिंग 60,000 प्लस 7,000, तो ये आया हमारा 67,000। ओके, और इसके अलावा हमारे पास सलील का करंट अकाउंट आ जाएगा, जो गुडविल हमने उसको डेबिट की है तो उसका डेबिट बैलेंस कितना आया 7,000। ओके, तो चलिए अब टोटल लगा लीजिए। लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 2,01,600 एंड एसेट साइड का टोटल भी है 2,01,600। ओके, तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई टैली, तो क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 64, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ होल्डिंग पार्टनर का सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें भी क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, द बैलेंस शीट ऑफ अलका एंड बंदना कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2/3 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली स्टूड एज फॉलो। बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास, ठीक है, और लिखा है दे एडमिट चंदना into the partnership giving her 1/5 share of profit on the following terms, give journal entries and opening balance sheet of the firm and also state their future profit sharing ratio। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से करते हैं, वन बाय वन एडजस्टमेंट कर देंगे हम। सबसे पहले हमारे पास द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 years प्रॉफिट विच इज अमाउंट ऑफ 20,000, 15,000 एंड 22,000। तो चलिए वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लीजिए, कैलकुलेट करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है 20,000 प्लस 15,000 प्लस 22,000, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना बन गया 57,000। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा बन जाएगा 57,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वो कितने हैं 3। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 19,000। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 19,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, वो क्वेश्चन में लिखा है, देखिए आपको 2 years दिए हैं, तो ये गुडविल हमारी फर्म की निकली है 38,000। तो चंदना का शेयर कितना आ जाएगा गुडविल का 38,000 मल्टीप्लाई बाय चंदना शेयर, चंदना का शेयर है 1/5, तो ये निकला 7,600। ओके,
तो ये हमने चंदना का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लिया है और आगे लिखा है चंदना इज टू ब्रिंग कैश फॉर अमाउंट ऑफ हर शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल के लिए वो कैश लेकर आ रही है। तो चलिए फिर सबसे पहली जर्नल एंट्री लिखते हैं। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और फर्स्ट जर्नल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना है ये? 7600। नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश ब्रॉट इन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसी की सेकंड जर्नल एंट्री बन जाएगी, हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो हमें गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी बन जाएगी। तो लिखिए सेकंड जर्नल एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अलकाज कैपिटल अकाउंट टू बंदनाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास 7600, अलका का शेयर आ जाएगा 7600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 5066.666। तो आप इसे राउंड ऑफ कर लीजिए, 5067 कर लो। ठीक है, एंड बंदना का शेयर बन जाएगा 7600 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये आएगा हमारा 2533.333। तो पॉइंट के बाद से हटा दीजिए, राउंड ऑफ कर दीजिए, तो ये 33 रह जाएगा। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:1। नेक्स्ट है हमारे पास चंदना इज टू ब्रिंग द कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू हर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स विद अदर पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बोल रहा है कि कैपिटल लेकर आनी है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो चलिए इसको अभी होल्ड कर लेते हैं, नेक्स्ट रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट लिखा है इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 4500। अब इन्वेस्टमेंट बिकी है हमारी 4500 की, लेकिन इन्वेस्टमेंट बुक्स में है 3000 की। तो हमारा 1500 का क्या हो गया? प्रॉफिट। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैश है हमारे पास 4500 जितने की हमने इन्वेस्टमेंट बेची है, और इन्वेस्टमेंट हमारी थी 3000 की, और प्रॉफिट कितना आ गया वो हम रीवैल्यूएशन को डाल रहे हैं 1500 का। ओके, तो इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। अब और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, रीवैल्यूएशन में एक ही आइटम है, वो है 1500 जो कि हमारा प्रॉफिट है। तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाने को बोला भी नहीं है, तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक ही एंट्री है, उसकी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री डाल देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अलकाज कैपिटल अकाउंट टू वंदनाज कैपिटल अकाउंट। कितना है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट? 1500। अलका का शेयर आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 1000। वंदना का आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 500। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले डालेंगे हम क्रेडिट साइड बैलेंस शीट से उठाकर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अलका का है हमारे पास 51,450, वंदना का है हमारे पास 36,750। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जर्नल एंट्री हमने डाली है प्रीमियम फॉर गुडविल की, जिसमें हमने क्रेडिट की है दोनों की कैपिटल। तो चलिए फिर क्रेडिट कर दीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अलका का आ जाएगा 5067 और वंदना का आ जाएगा 2533। ओके, और आगे है हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसमें हमने अलका एंड वंदना कैपिटल को क्रेडिट किया है। तो वो एंट्री पोस्ट कर दीजिए, लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। अलका का है 1000, वंदना का है 500। ओके, तो और कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, कोई रिजर्व भी नहीं है, ना कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो चलिए अब हम अलका एंड वंदना का टोटल लगा लेते हैं, तभी हम चंदना की कैपिटल कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अलका का टोटल आया है क्रेडिट साइड का 57,570। तो यही हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन है, बिकॉज डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, 57,570। ओके, और वंदना का आ जाएगा 39,783, और सेम ही हमारा बैलेंस आ गया 39,783। ओके,
तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं चंदना का शेयर। तो पहले हम कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स की। तो क्या बन जाएगी 57,517 प्लस 39,783 किया तो ये निकला 97,300। ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। उसके लिए हमें चाहिए रिमेनिंग शेयर। तो लेट कर लीजिए 1, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए चंदना का शेयर, वो है 1/5। तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर निकला 4/5। ये मैं फास्ट पर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार हमने रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट किया है। ये 64th इलस्ट्रेशन है, तो मोस्टली ये हमने 50 टाइम तो कैलकुलेट किया ही होगा। ओके। तो रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लिया है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटल बॉट इन बाय चंदना। वो कैसे करेंगे? जो हमारी कंबाइंड टोटल कैपिटल आई है उसे मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स रिमेनिंग शेयर के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे चंदना के शेयर के साथ। ठीक है, तो हमारी चंदना का सीधा निकल कर आ जाएगा। ओके। तो कीजिए फिर 97,300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कैलकुलेट करने के बाद चंदना का शेयर निकला हमारे पास 24,325। ओके। तो चलिए पहले हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। चंदना ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करनी है फिर ही इसको कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी लास्ट? कैश अकाउंट डेबिट टू चंदनाज कैपिटल अकाउंट 24,325 24,325। नरेशन आ जाएगी बीइंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल बॉट इन बाय चंदना ऑन एडमिशन। तो ये हमारा चंदना का शेयर ऑफ कैपिटल निकला है। तो डालिए कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट 24,325 आ गया। तो बैलेंस कैरिड ऑन भी सेम ही आ जाएगा 24,325। ओके। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले डाल लेंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज ही। अलका का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारे पास 57,517 और बंदना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारे पास 39,783 और चंदना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है हमारे पास 24,325। तो तीनों के बैलेंसेज लिख लीजिए। उसके बाद हम लिख देंगे क्रेडिटर जो हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है। कितने के हैं वो? 11,800। डिट्टो अमाउंट लिख दीजिए 11,800 बिकॉज कोई चेंज नहीं है इसमें। ऐसे ही सेम हम एसेट साइड पर पे कर लेंगे। एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज लिख दीजिए मशीनरी 50,000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास इन्वेस्टमेंट 3,000 की, वो तो हमने बेच दी तो ये नहीं आएगी। नेक्स्ट है डेटर्स 18,000 के, तो इसका भी कोई चेंज नहीं है तो लिख दीजिए डेटर्स 18,000। और नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक 27,000 का, तो स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है तो वो भी एज इट इज लिख दीजिए स्टॉक कितना है 27,000। ओके। और लास्ट में हमारे पास कैश का बैलेंस है हमारे पास 2,000। उसमें ऐड कर दीजिए शेयर ऑफ गुडविल प्लस शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ चंदना। ठीक है, गुडविल आई है हमारे पास 7,600। उसमें ऐड कीजिए चंदना की कैपिटल 24,325 और अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,500। जितनी भी जनरल एंट्री में कैश आए हैं वो सारे लिख ऐड कर देंगे। तो हमारा कैश का बैलेंस आया 38,425। ओके। तो चलिए अब बैलेंस शीट का टोटल लगा लीजिए। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 1,33,425 और एसेट साइड का टोटल है 1,33,425। तो दोनों जो आपस में टैली हो गए तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके। अब एंड में आपको बैलेंस शीट बनाने के बाद बोला है आल्सो स्टेट देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर कर ली है तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपके यहाँ पर उसने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया लेकिन आप वर्किंग नोट में नहीं करोगे बिकॉज हमें क्वेश्चन में और उसने बोला है कि हमें बताओ कि कितनी फ्यूचर रेशो है। तो आप क्वेश्चन में ही उसको सोल्यूशन में सॉल्व करोगे। वर्किंग नोट होता है कि वो उसने नहीं पूछा लेकिन हम अपने लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो होते हैं सारे वर्किंग नोट। ठीक है, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है वो तो आपको उसके सोल्यूशन में ही बताना पड़ेगा ना, उसके लिए वर्किंग नोट नहीं बनाओगे आप। ओके। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। पहले लेट कर लीजिए टोटल शेयर है कितना फर्म का
वो 1 मान लीजिए, ठीक है। और शेयर गिवन टू चंदना कितना है 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना बन जाएगा अलका एंड वंदना के लिए 1 - 1/5 किया तो ये बचा 4/5। ओके, अब रिमेनिंग शेयर को हम अलका एंड वंदना की ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अलकाज न्यू शेयर आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये निकला 8/15। वंदना का न्यू शेयर आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये निकला 4/15। ओके, अब चंदना का भी बेस 15 कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/3 से, तो ये हो जाएगा 3/15। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन गई हमारी अलका, वंदना एंड चंदना की 8/15 इज टू 4/15 इज टू 3/15, 8:4:3 की रेशो। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास केस सी। उसमें क्या लिखा है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट रेशो। मीन्स जैसे हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते थे ना, ए केस में भी हमने कैलकुलेट की थी न्यू पार्टनर की बेस लेकर, ठीक है, टोटल कैपिटल बनाई थी फर्म की। और बी केस में हमने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस लेकर टोटल कैपिटल बनाई थी फर्म की। अब सी केस क्या है, आपको क्वेश्चन में सेपरेट टोटल कैपिटल गिवन होगी, आपने सिंपली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो आपके पास न्यू कैपिटल सभी पार्टनर की आ जाएगी, ठीक है। उससे आप बाद में निकाल सकते हो आपका कितना भी प्रॉफिट बनता है या लॉस बनता है अपना, तो उससे आप बाद में निकाल सकते हो डेफिशिएंसी एंड सरप्लस ऑफ पार्टनर। जितनी भी कैपिटल में होगा, जिसको देना होगा दे देंगे, जिससे लेना होगा ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने इन शॉर्ट आपको बता ही दिया, वैसे 3 स्टेप है इसमें भी हमारे पास। सबसे पहला स्टेप है जो टोटल कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ऑल पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। सभी पार्टनर्स के बीच डिवाइड कर देनी है जो टोटल कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है न्यू रेशो में। ओके, सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप ने आपने कैलकुलेट करनी है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमने प्रीवियसली सीखा है ना, एडजस्टमेंट करने के बाद जो एडजस्टमेंट कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, वो ही सेम इसमें भी एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट होनी ही है। तीनों ही केसेस में एडजस्टेड कैपिटल तो कैलकुलेट होनी ही है, तो इसमें भी हम करेंगे। ओके, और लास्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस बिटवीन न्यू कैपिटल एंड एडजस्टेड कैपिटल। जो पहले स्टेप में हमने कैलकुलेट किया है एक पार्टनर की पर्टिकुलर, और वैसे ही एडजस्टेड कैपिटल सेकंड स्टेप में हमने कैलकुलेट की होगी एक पार्टनर की, वो दोनों आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे डेफिशिएंसी निकल रही है कि सरप्लस निकल रहा है। ओके, अगर न्यू कैपिटल माइनस आप एडजस्टेड कैपिटल कर रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो आपकी डेफिशिएंसी है, आपको पैसा लेकर आना पड़ेगा बिजनेस में। और अगर आप न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल करते हो तो आपकी नेगेटिव फिगर आ रही है। इसका क्या मतलब है, आपकी ओल्ड कैपिटल जो ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको पैसे रिफंड मिलेंगे, उसे हम बोलेंगे सरप्लस। ओके, तो चलिए सी केस की इलस्ट्रेशन भी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 65 है हमारे पास। क्या लिखा है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, ठीक है, सी कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या है इलस्ट्रेशन, एक्स एंड जेड आर पार्टनर इन द फर्म इन 3:2 रेशो, दे एडमिटेड वाई फॉर 1/5 रेशो। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2023 इज गिवन बिलो। आपको बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे लिखा है इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय जेड एट द वैल्यू ऑफ ₹4,000, अ क्लेम ऑफ ₹2,000 अगेंस्ट द फर्म विच इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वाज गिवन अप। तो क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट जा रही है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज टू बी फिक्स्ड 1,50,000 विच इज टू बी इन प्रॉफिट रेशो। एनी एडजस्टमेंट in capital account was to be made through current account. Prepare capital account and balance sheet of new firm. तो सिंपली आपको करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करने को बोला है। अगर कोई डेफिशिएंसी और सरप्लस निकलता है कैश में आप नहीं करोगे, और कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो रीवैल्यूएशन तो हमें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 एडजस्टमेंट भी दे दिए हैं। तो चलिए फटाफट से पहले रीवैल्यूएशन प्रिपेयर कर लेते हैं।
तो चलिए सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट पर पे कर लेते हैं और सबसे पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय जेड एट द वैल्यू 4000। अब जेड ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है 4000 की, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बुक्स में 7000। ओके, लेकिन उससे पहले आप लॉस निकालो 3000 का। एक बात और है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हुआ है 2000 का। ठीक है, आपका जो 3000 का डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट आ रहा है उसमें से 2000 आप एडजस्ट कर लोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, तो आपका डिक्रीज इन वैल्यू कितना है? ओनली 1000 का। ओके, तो चलिए मैं आपको जर्नल एंट्री डाल देता हूं वर्किंग नोट में, आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। लिखिए जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अभी हमने पीछे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के केसेस किए थे ना, जिसमें जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा हो जाए रिजर्व से भी, जितना हमने रिजर्व निकाल के रखा उससे भी ज़्यादा है, तो ये वो वाला केस है। ठीक है, तो देखिए जनरल एंट्री में इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 7000 की, जेड ले रहा है उसको 4000 का, तो फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास 2000 का, तो बैलेंस कितना बचा? 1000। जो हमारा लॉस हुआ, डिक्रीज इन वैल्यू हुआ, वो हम डालेंगे रीवैल्यूएशन को। ओके, तो ये हमारी जनरल एंट्री बन गई। सेम वे हम इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो चलिए लिखिए डेबिट साइड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1000। आगे लिखा है अ क्लेम ऑफ 2000 अगेंस्ट द फर्म विच इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वाज गिवन अप। अब क्रेडिटर में 2000 का अमाउंट एडेड था जो था हम फर्म के अगेंस्ट क्लेम का, लेकिन उन्होंने गिवन अप कर दिया। वो बोल रहे कि हमें अब क्लेम नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? आपके क्रेडिटर कम हो गए ना 2000 से, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी आ गया। जब डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी आता है तो उसे हम डालते हैं रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर 2000, और कुछ भी नहीं है तो हमारा रीवैल्यूएशन का निकल जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड है 2000, डेबिट साइड है 1000, तो 1000 ही हमारा बैलेंस निकला। ये आया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रेशो है हमारे पास 3:2 की, तो एक्स का शेयर आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 600, और जेड का आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 400। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले क्रेडिट साइड डालेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का दिया हुआ है हमें 50,000 एंड जेड का दिया हुआ है 40,000। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ बैलेंस शीट में रिजर्व दिए हुए हैं। प्रोविडेंट फंड तो एम्प्लॉय का होता है, वो नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं। ग्रेचुटी भी एम्प्लॉय की होती है, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑलरेडी हमने यूटिलाइज कर लिया है, जो फ्लक्चुएशन हुई थी इन्वेस्टमेंट में उसमें। तो रिजर्व बचा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो लिखिए बाय रिजर्व कितना है? 10,000 का। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये आ जाएगा 6,000, एंड ऐसे ही जेड का निकल जाएगा 4000। उसके बाद है हमारे पास एसेट साइड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 5000 का, तो इसको भी रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में। तो चलिए इसको डालते हैं डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो लिखिए टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 5000 है, तो डिवाइडेड बाय 5 किया तो 1000 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3000 एक्स का निकला, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 जेड का निकल गया। ओके, इसके अलावा हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर की है जेड ने, तो वो डाल दीजिए डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट, जेड के अकाउंट में आ जाएगा 4000। ओके, एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट पे है प्रॉफिट 1000 का, तो लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक्स का है 600 और जेड का है 400। ओके, तो और कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, जस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। उसके लिए हमें चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो हमें गिवन नहीं है। तो पहले वो कैलकुलेट करते हैं। प्रिपेयर कीजिए वर्किंग नोट।
नोट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। तो हमारे पास y का शेयर है 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/5 किया तो 4/5 आ गया। तो x का न्यू शेयर आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 किया तो 12/25, और z का आ जाएगा न्यू शेयर 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 किया तो 8/25। ओके, सेम वे हम 25 ही बेस कर लेंगे y का भी। तो y का कितना आ जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये निकला कितना 5/25। तो रेशो बन गई है हमारी कितनी, 12:8:5। ओके, न्यू फर्म के कैपिटल टोटल हमें गिवन है 1,50,000, और उसको हम अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12:8:5 में। तो लिखिए 2 बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 25 किया तो जो निकला 72,000 एक्स का। सेम वे रेशो जेड की साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड का 48,000 एंड वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का निकला 30,000। तो वाई तो लेकर आएगा इतना पैसा, तो उसके क्रेडिट साइड लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट 30,000। ओके, बैलेंस भी उतना ही आएगा और लेकर भी वो 30,000 ही आएगा। अब बैलेंस कैरी डाउन हमारा निकल चुका है, तो चलिए अब हम कर लेते हैं बैलेंसिंग और देखते हैं डेफिशिएंसी निकलती है कि सरप्लस निकलता है अमाउंट का। तो एक्स का टोटल है हमारे पास, डेबिट साइड का टोटल है 75,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 56,600। तो क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो क्रेडिट साइड बैलेंस निकल रहा है, मीन्स डेफिशिएंसी है इन कैपिटल, तो वो लेकर आएंगे हमें। लेकिन बोला है कि करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करने हैं जो पैसे, तो करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय करंट अकाउंट। बैलेंस आया कितना, बैलेंसिंग फिगर लिखनी है जी 18,400। ओके, सेम वे जेड का हमारे पास, जेड का टोटल है डेबिट साइड का 54,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 44,400। तो ये भी कम है, इसकी भी डेफिशिएंसी निकली है। तो सेम ही करंट अकाउंट के सामने इसका भी लिख दीजिए 9,600 की डेफिशिएंसी आई है। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ वाई एज ऑन 31 मार्च 2023। लाइबिलिटी साइड सबसे पहले डालिए कैपिटल एक्स जेड एंड वाई की। एक्स की है 72,000, वाई जेड की है 48,000, वाई की है 30,000। तो ये बन गया हमारा 1,50,000। उसके बाद रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, प्रोविडेंट फंड बचा तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, प्रोविडेंट फंड 6,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने यूटिलाइज कर लिया है तो ये भी खत्म हो गया। ग्रेस्टी पेबल एज इट इज़ ही आ जाएगी, ग्रेस्टी पेबल 10,000। उसके बाद लास्ट में हमारे पास बैलेंस शीट में क्रेडिटर 8,000 के, लेकिन उसमें से 2,000 का क्लेम गिव अप हुआ है तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखिए क्रेडिटर 8,000 माइनस 2,000 तो नेट आ गए हमारे 6,000 के न्यू बैलेंस शीट में। ओके, तो चलिए अब हम एसेट साइड पर पे कर लेते हैं। एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास फर्नीचर एज इट इज लिख दीजिए, फर्नीचर 23,000। इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी है, मींस जेड टेक ओवर कर गया है उसको, तो इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो चुकी है। आगे है मोटर कार, वो एज इट इज़ ही लिख दीजिए, मोटर कार 36,000। फिर स्टॉक भी एज इट इज़ आ जाएगा, स्टॉक 12,000, और फिर डेटर भी एज इट इज़ आ जाएंगे, डेटर्स 18,000। और हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमने कर दिया है राइट ऑफ, पार्टनर्स कैपिटल को डाल दिया है। और उसके बाद है कैश एट बैंक, इसमें हम थोड़े पैसे ऐड कर लेंगे। तो कैश एट बैंक का बैलेंस है हमारे पास 25,000, उसमें प्लस कर लीजिए वाई की कैपिटल 30,000। वाई का कैश आया ना हमारे पास, तो ये आया 55,000 बैलेंस। ओके, और इसके अलावा डेबिट बैलेंस हमारे पास करंट अकाउंट के हैं एक्स एंड जेड के। तो डालिए करंट अकाउंट एक्स का है 18,400, जेड का है 9,600। ठीक है, तो अब टोटल लगा लीजिए बैलेंस शीट का। लाइबिलिटी साइड का टोटल है 1,72,000 और एसेट साइड का टोटल भी है 1,72,000। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास लेसन नंबर 66, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल न्यू फर्म के बेसिस पर हमने कैपिटल एडजस्ट करनी है। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, जैन एंड गुप्ता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:3। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2019। और बैलेंस शीट दी है, उसके बाद लिखा है दे एग्री टू एडमिट
Mishra as a partner with 1/4 share in the profit on the following terms। हमारे पास ई तक पॉइंट दिए हैं और लिखा है प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। चलिए फिर फटाफट से इसका भी रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। और सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि कैपिटल कितनी लेकर आएगा, क्या शेयर मिल रहा है, वो से हम यूटिलाइज यहाँ पर नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट है बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 14,000 एंड प्लान टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 7,000। अमाउंट दिया हुआ है सीधा, तो सीधा ही लिख दीजिए एप्रिशिएटेड बिल्डिंग हो रही है वो जाएगी क्रेडिट साइड रीवैल्यूएशन की और डेप्रिशिएट जाएगा डेबिट साइड रीवैल्यूएशन का। ओके, तो लिखिए बाय बिल्डिंग अकाउंट 14,000 और रिवैल्यूएशन डेबिट साइड लिख दीजिए टू प्लांट अकाउंट 7,000। उसके बाद है हमारे पास प्रोविजन फॉर डेटर इज टू बी रेज्ड टू 1,000। टू लिखा है, अब 1,000 कर देनी है, बाय नहीं है। तो पहले 300 तो थी, अब 1,000 करनी है, तो इंक्रीज कितना आया 700 का। तो डालिए इंक्रीज इन प्रोविजन, हम डालते हैं डेबिट साइड, तो लिखिए टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 700। नेक्स्ट आपको गुडविल की दी हुई है फर्म की वैल्यू 21,000, तो ये भी हम यहाँ पर यूटिलाइज नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट है जैन टुक स्टॉक 5,000 एट द वैल्यू ऑफ 4,300। अब जैन ने स्टॉक ले लिया है, लेकिन लिया कम प्राइस पे है, कितना कम 700 से। तो जो 700 का जो हमारा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट आया वो हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, रीवैल्यूएशन में। तो लिखिए टू स्टॉक अकाउंट 700। ओके, तो ये सभी आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है। तो चलिए रीवैल्यूएशन का बैलेंस निकाल लेते हैं। हमारे पास डेबिट साइड का टोटल है 8,400 और क्रेडिट साइड का टोटल है 14,000। तो 14,000 हम बैलेंस टोटल लिख लीजिए। बैलेंस निकल जाएगा हमारे पास 5,600। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैन एंड गुप्ता में। रेशो दी हुई है उनकी 4:3। तो लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जैन्स कैपिटल अकाउंट टू गुप्ता कैपिटल अकाउंट 5,600 मल्टीप्लाई बाय 4/3 किया तो ये निकला 3,200। सेम वे गुप्ता का कैलकुलेट करेंगे तो आया 2,400। ओके, तो चलिए आगे प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट साइड सबसे पहले हम डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैन का दिया है बैलेंस शीट में 70,000, गुप्ता का दिया 60,000। एज इट इज हमने नोट कर दिया। ओके, अब उसके बाद बैलेंस शीट में हमारे पास कोई भी रिजर्व नहीं गिवन, ना ही कोई एसेट जो डिस्ट्रीब्यूटेबल हो। तो बैलेंस शीट में कुछ भी जो है ऐसा नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जाएगा। तो चलिए फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में से डाल देते हैं। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट आ जाएगा, जैन का आ जाएगा 3,200 और गुप्ता का 2,400। ओके, और इसके अलावा जैन ने स्टॉक टू कवर किया है, तो लिख दीजिए टू स्टॉक 4,300 का लिया है, तो जैन के अकाउंट में इतना अमाउंट आ जाएगा। ओके, अब आगे हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास डी पॉइंट में दिया द गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 21,000। फर्म की गुडविल दे दी 21,000, ठीक है। और लिखा है ए पॉइंट में मिश्रा विल ब्रिंग द कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जो भी न्यू फर्म की टोटल कैपिटल बनेगी उसकी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी बनती है उसका 1/4 वो लेके आएगा। ही डज नॉट ब्रिंग द गुडविल इन कैश। तो कैश में गुडविल वो नहीं लेकर आ रहा। तो गुडविल हम डालेंगे उसके करंट अकाउंट को। 21,000 गुडविल है, उसका शेयर कितना बनता है आप वर्किंग नोट बना के भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आ जाएगा 21,000 मल्टीप्लाई 1/4 किया तो ये निकल कर आया हमारे पास शेयर 5,250। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो वो हमारी ओल्ड रेशो ही है क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो हमें गिवन नहीं है। तो लिखिए फिर बाय मिश्राज करंट अकाउंट, तो ये बन जाएगा हमारा शेयर जैन का कितना आ जाएगा 5,250 मल्टीप्लाई बाय 4/7 किया तो 3,000 और गुप्ता का आ जाएगा 2,250। ओके,
तो अब हमने कैलकुलेट करना है मिश्रा का कैपिटल का शेयर, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले जो बैलेंस है जैन एंड गुप्ता के वो कर लेने हैं, क्योंकि उनकी कैपिटल को बेस लेकर ही मिश्रा की कैपिटल कैलकुलेट होनी है। तो जैन का बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, जैन के डेबिट साइड का टोटल है 4300 और क्रेडिट साइड का टोटल है 76,200। तो बैलेंस निकला 71,900 और गुप्ता के डेबिट 0 है, क्रेडिट का टोटल है 64,650। तो बैलेंस भी आ जाएगा 64,650। ओके, ये वर्किंग नोट प्रिपेयर कीजिए और कैलकुलेट करते हैं मिश्रा का शेयर। सबसे पहले हम करते हैं टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। जैन का है 71,900 प्लस कर दीजिए गुप्ता का 64,650। तो हमारे पास टोटल कैपिटल आई एडजस्टेड कितनी, 1,36,550। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। वो कैसे करेंगे, जितना भी रिमेनिंग शेयर है उसके रिवर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 हमारा टोटल शेयर है, उसमें से मिश्रा ले रहा है 1/4, तो हमारा रिमेनिंग कितना बचा, 3/4। तो हमारी एडजस्टेड कैपिटल टोटल कितनी है, 1,36,550 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 के रिवर्स के साथ, मीन्स 4/3 के साथ। तो ये हमारी कैपिटल निकली 1,82,067। अब मिश्रा का शेयर कितना आ जाएगा, 1,82,067 मल्टीप्लाई 1/4 कर दीजिए। तो मिश्रा के कैपिटल का शेयर है 45,517। ओके, तो चलिए फिर डाल दीजिए मिश्रा के अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट 45,517। तो बैलेंस कैरिड ऑन भी इतना ही आ जाएगा 45,517। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ मिश्रा एज ऑन 31 मार्च 2019। और सबसे पहले हम डालेंगे बैलेंस शीट में हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 के, तो उसको हमने कोई नई छेड़खानी की, सिंपल वैसे ही एज इट इज़ लिख दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर 20,000। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्स पेबल 3,000, उससे भी हमने कोई छेड़खानी नहीं की, तो एज इट इज़ लिख दीजिए बिल पेबल 3,000। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 17,000। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद लास्ट में डाल दें कैपिटल के बैलेंस जैन गुप्ता एंड मिश्रा का। जैन की कैपिटल है 71,900 जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट किया हमने, और गुप्ता की है 64,650। चलिए सेम भी एसेट साइड पर पे कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट साइड हमारे पास कैश इन हैंड 14,800, तो एज इट इज लिख लीजिए कैश इन हैंड 14,800। उसमें हम ऐड करेंगे जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर हमारा मिश्रा, कितनी है वो 14,517। तो कैश इन हैंड का टोटल बैलेंस आ जाएगा हमारा 60,317। ओके, उसके बाद है हमारे पास बैलेंस शीट में डेटर्स 20,500 के, ठीक है। तो लिखिए डेटर 20,500 लेस कीजिए प्रोविज़न जो अभी हमने क्रिएट की है, जो रेज्ड की है, कितनी कर दी है रिवाइज करके 1,000। तो 1,000 लेस किया तो नेट डेटर्स हमारे आ जाएंगे 19,500 के। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक हमारा 20,000 का, लेकिन हमने स्टॉक जो 5,000 का है वो तो ले गया है हमारा जैन उठाकर, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20,000 माइनस 5,000 कर दीजिए तो स्टॉक का बैलेंस बचा 15,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट हमारा हुआ है डेप्रीशिएट 40,000 का प्लांट है, लिखिए प्लांट 40,000, उसमें से माइनस कीजिए डेप्रीशिएशन 7,000, तो नेट हमारा प्लांट है 33,000 का। नेक्स्ट है बिल्डिंग है 75,000 की, लिखिए बिल्डिंग ब्रैकेट में 75,000 और ऐड कीजिए अप्रिशिएशन, बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है 14,000 से, तो टोटल आया हमारा बिल्डिंग का 89,000। और लास्ट में आ जाएगा हमारा मिश्रा का करंट अकाउंट, जो शेयर ऑफ गुडविल हमने डाला है उसमें, तो मिश्रा के करंट अकाउंट का बैलेंस है 5,250। ओके, तो चलिए अब हम टोटल लगा लेते हैं बैलेंस शीट का। लाइबिलिटी साइड का टोटल है 2,22,067 और एसेट साइड का टोटल भी है 2,22,067। तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गई है टैली, तो क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 67, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की केस है ये, ठीक है।
क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में? द बैलेंस शीट ऑफ द मदन एंड मोहन हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एट 31st March 2023 वाज एज फॉलो. They decided to admit Gopal on 1st April 2023 on 1/4 share of the following terms. Prepare the revaluation account, capital account of the partners and the balance sheet of the new firm. तो सिंपल ही है, एज इट इज़ है, जैसे हमने पहले किया ही है, बस इसमें एक वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व दिया है नया, तो वो भी देख लेंगे. तो चलिए फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं. सबसे पहले एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है कि जो शेयर वो प्रीमियम और गुडविल लेकर आया है. दूसरा है हमारे पास द अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ 1000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर. अनरिकॉर्डेड है मींस अनअकाउंटेड है, काउंट नहीं कर हुई, तो ये हमारे इंक्रीज इन एसेट्स हुआ. एक्रूड इनकम हमारा एसेट्स होता है. ओके, तो लिखिए रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बाय एक्रूड इनकम 1000. थर्ड पॉइंट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है हमारी 50,000 की. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हमारे पास कोई नहीं है, तो डिक्रीज इन वैल्यू हुआ इन्वेस्टमेंट का, तो डिक्रीज हम डालेंगे डेबिट साइड. तो लिखिए टू इन्वेस्टमेंट 50,000 माइनस 45,000, तो जो निकला 5,000. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेटर हुज ड्यू ऑफ 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट. पहले हमने ये बैड डेट राइट ऑफ कर दिए थे, अब हम वो पे कर रहे हैं 4,000 फुल सेटलमेंट में. तो ये बैड डेट रिकवर हो रहे हैं, हमारी बुक्स में तो है ही नहीं, हमें तो जो फ़ायदा ही हो रहा है ना सारे का सारा, जितने भी पैसे आ रहे हैं, तो ये हम इंक्रीज इन एसेट बोलेंगे, तो इसको हम डाल देंगे क्रेडिट साइड. तो लिखिए बाय बैड डेट रिकवर 4,000. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लेम ऑफ ₹3,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टू बी प्रोवाइडेड. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 12,000, उसके अगेंस्ट हमें क्लेम दिया हुआ है 3,000 का, बाकी का हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर. ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट में देखेंगे, यहाँ पर इसका कोई यूटिलाइज नहीं होगा. पेटेंट आर ओवर वैल्यूड बाय 2,000. अब पेटेंट ओवर वैल्यूड है 2,000 से, तो ये डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो गया. अब अगर एक्चुअल वैल्यू करेंगे तो डालिए रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड टू पेटेंट 2,000. तो नेक्स्ट है गोपाल लेकर आएगा कैपिटल 1/4 टोटल एडजस्टेड कैपिटल का. तो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए, और हमारे पास रिवैल्यूएशन का कुछ नहीं है, तो रिवैल्यूएशन की बैलेंसिंग कर दीजिए पहले. डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 7,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 5,000. तो बैलेंस निकला क्रेडिट साइड 2,000. ठीक है, ये आया बाय लॉस ट्रांसफर टू मदन कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट. रेशियो दी है हमारे पास 3:2 की. तो मदन का शेयर आया 2,000 मल्टीप्लाई 3/5 किया तो 1,200, और मोहन का आ जाएगा 2,000 मल्टीप्लाई 2/5 किया तो 800. ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और सबसे पहले क्रेडिट साइड डालते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. मदन का दिया हुआ है 60,000 और मोहन का दिया हुआ है 40,000. ओके, उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी साइड है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड जनरल रिजर्व. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज जो क्लेम है उसके अगेंस्ट वो है 3,000 का. तो बैलेंस कितना बचा? 9,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो लिखिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,000 है, ये रेशियो हमारी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 9,000 मल्टीप्लाई 3/5 किया तो ये मदन का निकला 5,400, और मोहन का आ जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 किया तो 3,600. ओके, उसके बाद हमारे पास जर्नल रिजर्व 20,000 का. तो जर्नल रिजर्व तो सीधे का सीधा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो लिखिए बाय जर्नल रिजर्व 20,000 है, डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये निकला 4,000. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 12,000 आ जाएगा. 4,000 मल्टीप्लाई 2 किया तो 8,000 आ जाएगा. ओके, तो ये हमारा जर्नल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब इसके अलावा हमारे पास एडजस्टमेंट में प्रीमियम फॉर गुडविल दिया है. गोपाल लेके आया है 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, तो ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में जाएगा. तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें गिवन नहीं है, ओल्ड रेशो ही हमारी सैक्रिफाइस बन जाएगी. तो चलिए फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. लिखिए क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 किया तो ये आया 12,000. सेम वे मोहन का आ जाएगा 8,000. ओके, और कुछ नहीं है. उसके अलावा फिर रीवैल्यूएशन का लॉस बचा है वो ट्रांसफर कर दीजिए. लिखिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस. मदन का है 1,200 और मोहन का है 800. ओके,
तो चलिए अब हम इसके बैलेंस निकाल लेते हैं मदन एंड मोहन के, फिर गोपाल की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। मदन का डेबिट में है 1200 और क्रेडिट का टोटल है हमारे पास 89,400। तो बैलेंस कैरिड ऑन निकला 88,200। ओके, सेम वे मोहन का है हमारे पास 800 डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल है 59,600। तो ये बैलेंस निकला 58,800। ओके, तो चलिए अब गोपाल की कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग शेयर। गोपाल का शेयर है हमारे पास 1/4, टोटल शेयर 1 ले लीजिए, माइनस किया 1/4 तो रिमेनिंग शेयर निकला 3/4। तो अब उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कंबाइन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन। तो ये आ जाएगी 88,200 प्लस 58,800। तो ये है 1,47,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी आ जाएगी 1,47,000 मल्टीप्लाई बाय 4/3। रिवर्स लेना है ना, ठीक है, पीछे बहुत इलस्ट्रेशन कर लिए इसलिए ये फटाफट कर रहे हैं हम। तो टोटल कैपिटल निकली 1,96,000। ओके, तो गोपाल का शेयर आ जाएगा 1,96,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये निकला 49,000। तो चलिए फिर कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए बाय बैंक अकाउंट 49,000 और बैलेंस कैरी डाउन भी आ जाएगा 49,000। ओके, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एज एट 31 अप्रैल 2019। सबसे पहले बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर जिसको हमने छेड़ा भी नहीं है 28,000 के, एज इट इज ही लिख दीजिए क्रेडिटर 28,000। उसके बाद है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अगेंस्ट 3,000 और 9,000 हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिवाइड कर दिया है। तो लिखिए फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेबल अकाउंट 3,000। आ गया जर्नल ज़रब, वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस डाल देते हैं। तो कैपिटल आ जाएगा मदन मोहन एंड गोपाल की। मदन का है 88,200, मोहन का है 58,800 और गोपाल का 49,000। कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसेस कैलकुलेट किए हैं वो डालें यहाँ पर। ओके, तो टोटल आया हमारे पास फर्म की कैपिटल 1,96,000। ठीक है, तो चलिए अब एसेट साइड पर पे कर लेते हैं। एसेट साइड सबसे पहले डालते हैं कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक है हमारे पास 10,000, उसमें ऐड कीजिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया वो 20,000 और शेयर ऑफ कैपिटल है 49,000 और एक बैड डेट रिकवर है 4,000। ठीक है, जो चारों आइटम ऐड करने के बाद हमारे पास बैलेंस निकला 83,000। ओके, आप वर्किंग नोट में कैश अकाउंट भी बना सकते हो। कैश एट बैंक का मीन्स बैंक अकाउंट बनेगा, तो वो प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पर भी आप अगर सारे ऐड करके दिखा दोगे तब भी आपका सही आएगा, गलत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेटर 65,000 के और उसमें से प्रोविजन 5,000 की लेस की। तो एज इट इज़ ही लिख दीजिए, कोई चेंज हमने किया ही नहीं तो चेंज करेगी भी क्यों अब। ठीक है, डेटर से 65,000 के लेस कीजिए प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट 5,000। तो ये निकला 60,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक 30,000 का। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ लिख देते हैं स्टॉक 30,000। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट 50,000 की। इन्वेस्टमेंट की हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई है 5,000 से, तो इसको लेस करके लिखेंगे। लिखिए इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिख दिए 50,000, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5,000 तो वैल्यू आई 45,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पेटेंट 10,000 के, तो इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हुई है। तो लिखिए पेटेंट 10,000 माइनस कीजिए डिक्रीज इन वैल्यू 2,000 तो ये आया 8,000। ओके, लास्ट में हमने एक रिवैल्यूएशन में जनरेट किया था एसेट नया एक्रूड इनकम 1,000 का, तो वो भी यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, तो टोटल लगा लीजिए। लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 2,27,000 और एसेट साइड का टोटल है 2,27,000। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा टैली। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।